1977 का एक पेपर है स्टोन स्पीक सीरीज ध्रुव स्तंभ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक प्रॉपर इक्वेटोरियल सनडाइल की तरह दिखता है। अगर आप कुतुब मीनार को ऊपर से देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हेलीकॉप्टर से जाके कुतुब मीनार को ऊपर से देखोगे तो वो एक फूल की तरह दिखता है, कमल के फूल की तरह, जिसके 24 पेटल्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि इक्वेटोरियल सनडाइल होगी। एंड थर्ड थ्योरी आती है हमारी 1970 की केदारनाथ प्रभाकर ने, जिन्होंने भी कहा था कि मेहरौली वराहमिहिर के नाम से पढ़ा है, पर उन्होंने शैडो का भी एनालाइज किया था। तो उन्होंने ये पाया कि 21 जून जब दिन सबसे बड़ा होता है समर सोल्स्टिस के दिन, उस दिन कुतुब मीनार की शैडो नहीं बनती है, मतलब उसकी छाया नहीं बनती। तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ ये हो सकता है कि एक सनडाइल होगी। सो नेक्स्ट, अगर ये सनडाइल है, अगर हमको तीन हिस्टोरियंस या तीन रिसर्चर से ये पता चलता है कि हाँ ये सनडाइल है, तो मे बी इसका कनेक्शन सूर्य से हो सकता है। सो ये देखते हैं कि टावर और सन ये दोनों का रिलेशन क्या है। तो हमको जो पहली थ्योरी मिलती है कि कुतुब मीनार को जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो इक्वेटोरियल सनडाइल की तरह दिखता है, ये थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके 24 पेटल्स हैं। और 24 पेटल्स वाला जो ये कमल का फूल है, वो हिंदू आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा मंदिरों में देखा गया है। पर इसको इक्वेटोरियल सनडाइल हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इक्वेटोरियल सनडाइल से टाइम देखने के लिए आपको 28.5 डिग्री में आपको झुकाना पड़ेगा अगर आप दिल्ली में हैं तो, क्योंकि दिल्ली का लैटिट्यूड 28.5 डिग्रीज में है। तो उस डिग्री में किसी भी टावर को बनाना इतने बड़े स्केल में इट्स नॉट पॉसिबल। पर हमको इसकी शैडो नहीं बनती है 21 जून को, जिसका ये फोटो में देख सकते हैं कि शैडो नहीं बनी है। मतलब ये बात तो सही है कि इसकी शैडो नहीं बनती है, तो कुछ ना कुछ इसमें आर्किटेक्चर का भी हिस्सा है कि एकदम स्पेसिफिक डेट में ही क्यों नहीं बनती। इसका कारण ये है क्योंकि उसका एक साइड जो है वो 5 डिग्री झुका हुआ है, एक साइड पूरा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में ग्राउंड से, और एक साइड है उसका जो 5 डिग्री की तरफ झुका हुआ है। उसके कारण क्या होता है कि वो सोलर एलिवेशन एंगल से एकदम परफेक्टली मैच करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुतुब मीनार का जो एक साइड है वो 5 डिग्री 1 मिनट 28 सेकेंड है, पूरा एग्जैक्ट, जो पाइथागोरस के थ्योरम से आसानी से प्रूव हो सकता है। और इसके कारण होता है कि ये एग्जैक्ट जो सोलर एलिवेशन एंगल है दिल्ली का, जो मैक्सिमम सोलर एलिवेशन दिल्ली का होता है वो 84.79 डिग्रीज का, उस कारण वहाँ पे शैडो नहीं बनती है। मतलब ये आई डोंट थिंक ये ऐसा एरर है जो गलती से हुआ होगा, एकदम प्रिसाइस है। फिर थर्ड 62.69 डिग्रीज होता है उस दिन जब इक्विनॉक्स होता है। पृथ्वी जो रहती है अपने अलाइनमेंट, अपने टिल्ट में एकदम सीधी खड़ी होती है और सब जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है, मतलब दिन बराबर होते हैं उस दिन इक्विनॉक्स के दिन, इसीलिए उसका नाम इक्विनॉक्स है। तो उस दिन 62.69 डिग्रीज दिल्ली का सोलर एलिवेशन एंगल होता है। एंड थर्ड, जब जिस दिन इक्विनॉक्स होता है उस दिन की एक खासियत है कि उस दिन जो शैडो बनती है वो हमको कलश की तरह दिखती है, कि एक के ऊपर एक कलश रखे हुए हैं, क्योंकि जो उसका बनाया गया है, उसको कुतुब मीनार को बनाया गया, उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इक्विनॉक्स के दिन जो उसकी शैडो रहेगी वो आपको एक कलश की तरह दिखेगी। एंड तीसरा, जब सोलर एलिवेशन एंगल सबसे कम होता है जैसे विंटर सोल्स्टिस के समय, तो उस दिन 38.4 डिग्रीज की शैडो बनती है सबसे लंबी, और 38.4 डिग्रीज का सूर्य का एलिवेशन एंगल होता है। अब ये सब चीज़ें हमको ये चीज़ तो पॉइंट आउट करती है कि हाँ एक दिन इसकी शैडो ऐसी बन रही है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और एक दिन इसकी शैडो नहीं बन रही, तो मे बी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि सनडाइल हो। बट इसके लिए जब आप देखते हैं कि अगर एस्ट्रोनॉमी आ रही है तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा इसमें कुछ ना कुछ तथ्य होनी चाहिए। तो इसका जो एंट्रेंस है कुतुब मीनार का वो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके बनाया गया, मतलब ट्रू नॉर्थ। दो तरीके का नॉर्थ होते हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और एक ट्रू नॉर्थ होता है। ट्रू नॉर्थ में क्या होता है कि जो अर्थ का एक्सिस है वो एक्चुअल में ट्रू नॉर्थ में, बट जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा। तो अब हम ट्रू नॉर्थ कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एक और सबसे बड़ा प्रमाण है कि वहाँ पे लोहे का स्तंभ है। अब लोहे का स्तंभ वहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसकी भी एक थ्योरी रहती है कि इसको इल्तुतमिश ने लेके आया था, बट क्यों लेके आया था, कैसे लेके आया, इसका हमको कोई जवाब नहीं मिलता। तो अगर हम लोहे के स्तंभ से देखेंगे तो ऐसे स्तंभ हर मंदिरों में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल, दोनों के बीच में एक पिलर है। ये दोनों का स्ट्रक्चर मॉडल है, तो दोनों के बीच में एक पिलर है। अब इस पिलर का यूज़ क्या है, इस पिलर का यूज़ करते हैं कार्डिनल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। अब कार्डिनल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप, इसमें दो तरीके के मेथड होते हैं, इक्विनॉक्टियल सोलर जीनोम मेथड
इक्विनॉक्टियल सोलर जीनोम मेथड में क्या होता है कि जब आपका जिस दिन इक्विनॉक्स है उस दिन आप क्या करते हैं कि आप शैडो के पाथ को ट्रेस करते हैं पूरे दिन में। शैडो के पाथ को जैसे आप ट्रेस करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, और उस स्ट्रेट लाइन में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा विदाउट मैग्नेटिक कंपास। तो ये एक तरीका हो सकता है, दैट हो सकता है कि ये एक रीज़न हो कि वहाँ पे पिलर है। एंड सेकेंड, अगर आपका इक्विनॉक्स नहीं है, आपको दूसरे दिन देखना है, तो इसका भी एक तरीका है जिसको बोलते हैं इंडियन सर्कल सिस्टम या सोलर जीनोम मेथड। अब इसमें क्या करते हैं कि कोई भी दिन है, किसी भी दिन में अगर आप शैडो को ट्रेस करेंगे तो वो एक आर्क क्रिएट करता है शैडो, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है एग्जैक्टली। तो जब आर्क क्रिएट करता है और अगर हम पिलर से एक रस्सी बांध के अगर एक सर्कल बनाए, अब वो सर्कल जहाँ से इंटरसेक्ट होगा उस आर्क में, अगर उस आर्क में इंटरसेक्टेड आर्क में अगर हम सीधी लाइन खींच देंगे तो हमको फिर से कार्डिनल पॉइंट्स मिल जाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो दो तरीके से हम पिलर से कार्डिनल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जो कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ विदाउट यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। तो मे बी हो सकता है कि ये रीज़न है। और ये मेथड को यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अपनी जगह से हमेशा खिसकता जाता है। जैसे अभी देख सकते हैं कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो 60 किलोमीटर अपने जोग्राफिक नॉर्थ पोल से खसक चुका है, और ये बात हमारे इंडियन आर्किटेक्चर्स को पता थी, इसलिए उन्होंने पिलर सिस्टम को यूज़ किया, ना कि मैग्नेटिक कंपास का। तो हो सकता है कि हाँ ये एक सोलर सनडायल हो।